करने। वहीं पर जो मुझे चाहिए वही दिला दो बस। मैं जान जाऊंगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अरे हाँ हाँ, आज चलो, तुम्हें जो चाहिए वो दिलाऊंगा, ठीक है। मैं हंसते हंसते नीलाम हो जाऊंगा, लेकिन अपना कदम पीछे नहीं हटाऊंगा, ठीक है मुस्कान। चलो तुम शॉपिंग भी कर लो, जो भी लेना है तुम्हें ले लो आज। अरे एक बार और सोच लो, नहीं तो वहां पर जा कर के अगर जो अपने बातों से मुकरोगे तो मैं भरी बाजार में तुम्हें अपना चप्पल निकाल के पिटाई कर दूंगी, ये जान लो। नहीं तो बार बार बोल रही हूँ, सोच लो एक बार और तुम, ठीक है। अरे बहू, तुम ये क्या बक रही हो? तुम नहीं जानती हो, हमारे वहाँ यहाँ पर सब अपने पति को परमेश्वर मानते हैं, और तुम ऐसे बदतमीजी कर रही हो अपने परमेश्वर के साथ। बताओ, तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती है बहू? अरे देखो माँ जी, हमारा पर्सनल मैटर है, इसमें आप ना बोलो तो ही अच्छा है, ठीक है माँ जी। आप ही का इसमें भलाई है, आप ना बोले तो ही अच्छा है। अरे मुस्कान, तुम तो जानती ही हो ना कि मम्मी बीपी के पेशेंट हैं, तो उनसे क्यों बदतमीजी कर रही हो बताओ? और कहीं वो यमलोक की यात्रा करने चली गई तो क्या होगा? लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम्हें इतना भी नहीं समझ में आ रहा है मुस्कान? आए, अरे बेटा, मेरी चिंता तुम छोड़ो और जाओ बहू को पहले शॉपिंग करा लाओ, वरना तुम जानते ही हो इसकी गुस्सा तो नाक पर ही रहती है। कहीं गुस्से में आकर के नाले में कूद करके अपनी जान ना दे दे। इसीलिए बेटा पहले इसे शॉपिंग करा कर लेकर आओ, ठीक है बेटा। अरे वाह सासू मोम, आप तो मेरी फीलिंग को समझती है। थैंक यू सासू मोम। अरे तुम अगर जो माँ की शुक्रिया अदा कर चुकी हो तो चले शॉपिंग करने के लिए। और एक बात बताओ, तुम शॉपिंग करोगी वो सब बाइक पर आ जाएगा या फिर हमें चलना पड़ेगा किसी के पिकअप को लेकर के उसी पे लाने के लिए? बताओ मुस्कान। अरे कोई बात नहीं जी, सामान वैसे ज्यादा नहीं है। अगर जो ज्यादा हो गया तो ई रिक्शा बुक कर लेंगे, उसी से लेते आएंगे, ठीक है ना? अरे बहू, तुम ये क्या बोल रही हो? जब सामान ज्यादा नहीं है तो फालतू में ई रिक्शा वाले को क्यों भाड़ा देना है बताओ? हाँ हाँ मुस्कान, मम्मी तो सही बोल रही है, ये सच ही तो बोल रही है माँ। लेकिन हमें तो देखकर लगता है तुम छोटा सामान नहीं लोगी, कोई मोटा सामान ही लोगी, हमें तो लगता है। हाँ हाँ, मेरा भी यही इरादा है। आपको कैसे पता चल गया? हमें तो बताया भी नहीं आपको, कैसे आपको पता चला? अरे बेटा, एक काम करो, तुम दो चार मजदूर भी ले लो, क्योंकि बहू बहुत ही मोटा सामान ले लेगी तो उसे ई रिक्शा में लोड कौन कराएगा, इसीलिए दो चार मजदूर भी ले लो, ठीक है बेटा। अरे माँ जी, मजदूरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सामान मोटा है लेकिन आकार में बस मोटा है, लेकिन खोखला है, वो तो सौरभ अकेले ही रख देगा उठा करके। मजदूरों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा माँ। अरे आखिर तुम खरीदना क्या चाहती हो मुस्कान? तुम हमें भी बताओ, क्या खरीदना
बताओ बहू। अरे माँ, थोड़ी देर तू चुप रहे, पहले पूछ लेने दे चाकू के साथ और क्या क्या सामान खरीदना है इसे। बोलो, और क्या लोगी चाकू के साथ? तुम बताओ क्या क्या और लेनी है। अरे चाकू के साथ साथ एक नीला ड्रम और 2 बोरी सीमेंट, बस हमें यही चाहिए। ये तो टेम्पो ही करना पड़ेगा, ई रिक्शा ही, बाइक पे तो आ नहीं पाएगा। अरे बहू, तुम चाकू और नीला ड्रम और 2 बोरी सीमेंट खरीद कर क्या करना चाहती हो बताओ? हमारे घर में तो इसका जरूरत ही नहीं है, बताओ क्या करोगी? हाँ हाँ मुस्कान, तुम बताओ ये क्या करोगी ये सब? हमें तो लगता था तुम सजने संवरने वाली चीज की शॉपिंग करने जा रही हो, इसीलिए हमने लिवाया। लेकिन तुम ये फिजूल के खर्चे क्यों करा रही हो बताओ मुस्कान? ये सब इसलिए खरीद रही हूँ कि ताकि तुम माँ बेटे में दोनों लोग कोई भी कैंची की तरह अपनी जुबान चलाओगी तो मैं तुम दोनों के इसी चाकू को से गोफ गोफ के तुम्हारा जान ले लेंगे और इस तरह से टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में भर के सीमेंट से ऊपर से पैक कर देंगे। ठीक है ना? इसीलिए हम मंगा रहे हैं सीमेंट और नीला ड्रम और चाकू। अरे बेटा, इसे ले जाकर अंधेरी कोठरी में बंद कर दो। इसे देख करके तो मैं डर रही हूँ और मुझे बहुत भयानक भयानक सोच आ रही है। कहीं ये ऐसा नहीं ना कर दे जो मुस्कान योगिनी ने किया था अपने लवर के साथ मिल करके, अपने पति को बोटी बोटी काट करके ड्रम में पैक कर दी थी। इसी तरह दोस्तों, वीडियो कॉमेडी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।